नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार कृष्ण। अभी आप देख रहे हैं आर्य क्लासेस का यूट्यूब चैनल। इस शिक्षा से संबंधित यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल और बहुत अच्छे तरीके से रीट की परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे शैक्षणिक परिदृश्य, और शैक्षणिक परिदृश्य के संदर्भ में हमने वहाँ पे प्रबंधन और प्रशासन के संबंध में पीछे वाली क्लास के अंदर जान लिया था, क्योंकि हमने महा मैराथन ये शुरू किया था। लेकिन 2 घंटे के आसपास हमने पढ़ा और समझा इन चीज़ों को, और बीच में अपनी क्लास को हमने स्किप कर दिया। और मैं वापस वहीं से शुरू करूँगा सर। आपको पूरा का पूरा शैक्षणिक परिदृश्य वाली जो क्लास है वो बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अन्य साथियों तक इस क्लास को ज़रूर पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की कक्षा को, है ना। आज की क्लास को देखिएगा। हम पढ़ रहे थे, आपको पता ही है, शैक्षणिक परिदृश्य। शैक्षणिक परिदृश्य परिदृश्य ये हमारा टॉपिक है। ये क्लास लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो है रहने वाली है। आज अपन इस टॉपिक के संदर्भ में चर्चा करेंगे और इसमें अपन देखेंगे जितनी भी संस्थान हैं उन संस्थानों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी प्रमुख संस्थान देखेंगे जो शैक्षणिक परिदृश्य है उनके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं, उन संस्थाओं के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। प्रमुख संस्थाएं पढ़ेंगे, ये अपना टॉपिक रहने वाला है। क्योंकि देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको समझने के लिए हमें बहुत कुछ समझना पड़ता है। तो मैं उसी आशा के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा और बहुत सरल तरीके से आपको ये बातें एक से एक जोड़ते हुए आपको बताऊंगा। पूरी बातें शायद आपको समझ में आ भी जाएं। देखिएगा, संस्थान है, मैं आपको कल बता रहा था कि भाई अपना जो शिक्षा है, शिक्षा जो है वो 2 भागों में विभक्त है ना। एक तो आपको पता है शिक्षा जो है, एक तो स्कूल शिक्षा है। कौन सी शिक्षा है? स्कूल शिक्षा। किसकी बात कर रहे थे अपन? स्कूल शिक्षा की। और एक आपकी होती है जो आप कहते हैं उच्च शिक्षा या महाविद्यालय की जो शिक्षा होती है उसको हाई एजुकेशन बोलते हैं ना। यानी एक तो विद्यालय शिक्षा होती है और एक आपकी उच्च शिक्षा होती है। ये स्कूल शिक्षा है, ये तो आपकी कहाँ से कहाँ तक है? प्री प्राइमरी से लेकर के कहाँ तक है? 12वीं तक की। इस शिक्षा को तो किस नाम से जानते हैं? स्कूल शिक्षा के नाम से जानते हैं। और उच्च शिक्षा को किस नाम से जानते हैं? तो 12वीं के बाद यानी कॉलेज का जो रहता है वो सभी का सभी किस में आता है? उच्च शिक्षा में आता है। अब देखो, अब अपने को स्कूल शिक्षा के जो भी प्रमुख जो संस्थाएं हैं जो स्कूल शिक्षा के अंतर्गत काम करती हैं उन संस्थानों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। यानी उनके कितने संस्थान हैं, उन संस्थानों के बारे में अपन समझने का है जो प्रयास करेंगे। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो स्कूल शिक्षा है, इनकी जो संस्थान है वो 2 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में। एक तो देखो आपको बताता हूँ, 2 भागों में विभक्त है। एक तो है आपकी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्था। एक नाम तो क्या रखेंगे? प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्थान, ये नाम देखेंगे अपन। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। दूसरा अपने को याद रखना है, इधर से आपको बताएं तो दूसरा याद रखना है माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं। कौन से विभाग की? माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं। अब देखो, इनको अलग अलग पढ़ेंगे अपन। माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं, ये 2 हैं। अब एक एक करके देखते हैं इसको। देखो, पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले जो बात करने जा रहा हूं वो करूंगा प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं। किसकी बात करूंगा? प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं। तो देखो, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं, अगर आप ये जो देख रहे हो ना,
आपको कहीं से कोई PYQ ये वो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इससे बाहर कोई मटेरियल नहीं जाने वाला। जो भी आपने पढ़ा होगा, कितना भी पढ़ा होगा, लेकिन आप ये ध्यान रखना, इसको पढ़ने के बाद पूरी की पूरी चीज़ें एग्जैक्ट आपको याद रह जाएंगी, ये ध्यान रखना। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जो संस्थाएं सबसे पहले, यानी इसको पढ़ेंगे अपने सबसे पहले, फिर अपन पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जो संस्थाएं हैं उनको भी अपन कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे भाई। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। एक तो आपकी हो जाएगी राजकीय संस्था, क्योंकि सरकार द्वारा कुछ संस्थाएं स्थापित हैं तो उसको बोलते हैं राजकीय संस्थान, ठीक है। और एक जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी स्वायत्त शासी संस्थान। भाई इसमें मैं आपको अंतर बताऊंगा ये क्या होती है। स्वायत्त शासी संस्थान, स्वायत्त शासी संस्थान ये ध्यान रखना है ना। अब बात करते हैं कि ये जो राजकीय जो संस्थान है, कौन सी संस्थान है? राजकीय जो संस्थान है उसकी चर्चा करूंगा मैं। राजकीय जो संस्था वो किसे कहते हैं और स्वायत्त शासी संस्था किसे कहते हैं? देखो पहले बात करूं राजकीय, ऐसी संस्था जिनके नियम सरकार बनाती है, अर्थात इसमें कार्यकारी समिति होती है जिसका निष्पादन समिति के द्वारा किया जाता है। वो जो सभी की सभी संस्था होती हैं वो सभी की सभी कौन सी संस्था होती हैं? राजकीय संस्था होती हैं। यानी ऐसी संस्था जिसके नियम सरकार तय करती हैं वो तो कौन सी संस्था होगी? आपकी राजकीय संस्था होती हैं। और जिसके अंदर क्या मिलेगा आपको? एक तो कोई ना कोई कार्यकारी, कोई ना कोई क्या मिलेगा? कार्यकारी समिति का निर्माण मिलेगा। और साथ साथ में याद रखना आपको, समिति जो होगी वो उस समिति को अपन शासकीय परिषद नहीं, उस पे क्या है कि किसी शासकीय परिषद का अधिकार नहीं होगा, यानी उसको अपन शासकीय परिषद नहीं कह सकते। उसका कोई दूसरा उसमें नियम बना, उसमें सरकार के नियम काम आएंगे, तो वो कौन सी होगी? आपकी राजकीय संस्था हो जाएगी। एक होती है स्वायत्त शासी संस्था। ये क्या होती है? स्वायत्त शासी संस्था ऐसी संस्था जो स्वयं द्वारा शासित हो, जो स्वयं के खुद ही नियम बनाते हैं और स्वयं के नियमों को क्या करती है? लागू करती है। उसमें प्रशासन नीतियां नहीं बनाता है ना। उसमें प्रशासन नीतियां, मान लो इसमें क्या आता है कि प्रशासन तो क्या करता है? नीतियां बनाता है ना। और प्रबंध नीतियों को लागू करने दोनों ही कार्य करते हैं, दोनों का कार्य करती थी। ये प्रशासन के भी कार्य करती है, प्रबंधन दोनों का कार्य करती है। वो संस्था कौन सी होती है? आपकी स्वायत्त शासी संस्थान होती है। अब ऐसी संस्था कौन सी है जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर काम? प्रारंभिक शिक्षा विभाग का मतलब है 1 से 8वीं तक। कहाँ से बात कर रहा हूं मैं? 1 से 8वीं तक। प्री प्राइमरी का मतलब है यहाँ पे नर्सरी से 8वीं तक हो जाएगा भाई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग कहाँ तक है? 1 से 8वीं तक का, ये ध्यान रखना, विशेष तौर पे आपको याद रखना है। अब आ जाओ, इसमें राजकीय संस्था कौन कौन सी हैं और स्वायत्त शासी संस्था कौन कौन सी है। पहले तो मैं लिखता हूँ प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था कौन कौन सी हैं। देखो एक तो आपका राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, यह आपका कहाँ पे है? बीकानेर में। बता सकते हो आप कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। एक आपका कौन सा है? पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। ये भी संस्थान किसके अंडर में आता है? सरकार के अंडर में आता है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। और ये भी कहाँ है? आपका बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे? बीकानेर। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, याद रख लेना भाई, आगे बहुत लंबी बात हो जाएगी ना, आगे भी स्वायत्त शासी संस्था भी अपने को लिखनी है। 3 नंबर की बात करें तो एक आपकी आ जाती है इसमें डाइट। क्या आ जाती है? डाइट, ये ध्यान रखना। और एक आपकी आ जाती है जितने भी सरकारी स्कूल है ना, सरकारी स्कूल, राजकीय स्कूल, वो सभी के सभी क्या होते हैं? राजकीय संस्थान होते हैं। मैं बात करूँगा इसमें से 1 से 8वीं तक के जितने भी स्कूल, और यानी 1 से 5वीं तक के उसमें शामिल भी होंगे और 6 से 8वीं तक वाले भी इसमें शामिल होंगे। ध्यान रख लेना इस बात को आप, ठीक है।
ये विशेष बात आपको याद रखनी, 1 से 5वीं तक वाले, 6 से 8वीं तक वाले और 1 से 8वीं टोटल वाले, ये सभी के सभी क्या हैं, सरकारी संस्था हैं जो किसके लिए काम करती हैं, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए क्या काम करती हैं। अब आ जाओ इधर, स्वायत्तशासी संस्था कौन कौन सी हैं। इधर से शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो कोशिश करो देखने का, दिख जाए जाने क्या दिख जाए, है ना, जाने क्या दिख जाए भाई, दिखना तो चाहिए आपको। देखो इसमें एक संस्था, उसका नाम है, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, RCEE। RCEE का मतलब जान गए आप, है ना। क्या पहला नाम क्या है, आर है, तो इसका मतलब क्या है, राजस्थान। बीच में सी है तो इसका मतलब कल ही मतलब पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था, बीच में जो सी है इसका मतलब काउंसिल एलिमेंट्री एजुकेशन, राजस्थान काउंसिल एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका नाम ये है ना, तो ये ध्यान रखना। और इसके बाद ये जो है एक और संस्था RSTB, क्या है, RSTB, ये ध्यान रखना, RSTB, ये भी आपको इसके फुल फॉर्म में बाद में बताऊंगा, चर्चा करेंगे ना, साथ में बता दूंगा एक एक करके जब पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ, RSCERT, है ना, RSCERT, ये भी ध्यान रखना, ये भी संस्था है। इसके बाद एक संस्था यहाँ पे काम करती है आपकी राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, शिक्षक, ये क्या था मैं बताऊंगा आपको, देखो तो सही, सभी संस्था बता दूंगा एक एक करके, आप रखना इनको याद। और ये 5 नंबर पे हो जाए राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान मदरसा बोर्ड, ठीक है। कहाँ पे है इनका मुख्यालय, आपको पता जयपुर में, मैं अलग अलग बता दूंगा ना, टेंशन मत लो तुम सभी। बस ये सभी के सभी क्या हैं, प्राइमरी जो है प्राथमिक शिक्षा विभाग की जो क्या है, राजकीय और स्वायत्त शासित संस्थाएं। यानी स्वायत्त शासित वो होती है जो संस्था अपने नियम स्वयं बनाती हैं, प्रबंधन और प्रशासन के दोनों के कार्यों को क्या करती है, लागू करती हैं, उनका क्रियान्वयन करती है, सब काम करती है। ये क्या है, इस पे जो भी नियम बनेगा वो सरकार का बनेगा, इसके अंदर जो भी काम होगा वो सब सरकार के काम होंगे, इनके खुद के नियम खुद के नहीं होते हैं, इसमें सब सरकार के नियम होते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न आ गया कि डाइट क्या राजकीय संस्था है या स्वायत्त शासित संस्था है, तो आप बता सकते हो कि डाइट क्या है, राजकीय संस्था है। या ऑप्शन में दे दिए कि इनमें से स्वायत्त शासित संस्थान कौन कौन सी हैं और या कौन सी नहीं है, तो भाई आप देख सकते हो, इसके सामने से उत्तर दे सकते हो। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय आपका कहाँ, बीकानेर, पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षाएं, ये संस्थान कहाँ आपका, बीकानेर में। बस इतना सा आपको क्या रखना है, यहाँ याद रखना है, रह जाएगी। अब आ जाओ अपन चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ अपन बात करेंगे तो दूसरे नंबर की संस्था पढ़ेंगे अपन, माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्था। इधर आ जाओ, मैं थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख देता हूँ, इधर मैं थोड़ी सी क्या खींच लेता हूँ, लाइन खींच लेता हूँ एक बार, ताकि सब मामला हो जाए। यहाँ से समझा देता हूँ, माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं, माध्यमिक संस्था विभाग की संस्थाएं, माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं। बस अब देखो इनको पढ़ेंगे, माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं। इनकी भी दो तरीके से संस्था होगी, एक तो संस्था होगी राजकीय संस्था, कौन सी होगी, राजकीय संस्था, राजकीय संस्थान। और एक कौन सी होंगी भाई इनकी, ध्यान रखना, एक आपकी स्वायत्त शासी संस्था, स्वायत्त शासी संस्थान। ये देखो दिख रही है ना आपको,
अब ये एक एक करके बात करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसमें आ जाएंगे सबसे पहले तो राजकीय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, कौन सा, बीकानेर वाला। ये कौन सा सरकारी का है भाई, राजकीय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कौन सी जगह पे पड़ता है आपके, बीकानेर, ठीक है। इसके बाद बात करूंगा मैं राजकीय शारीरिक शिक्षा वाला, ये भी ध्यान रखना, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय नाम ले रहा हूँ, ध्यान रखना आप इधर, ये पक्का प्रश्न आता है कई बार कि महाविद्यालय देख के आप कहीं चौंक जाओ, ध्यान रखना। ये कहाँ है आपका, जोधपुर में, कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। अरे जहाँ से वही तो है, बीपेड करवाया जाता है, शारीरिक शिक्षक वाले जो करते हैं ना, 12वीं के बाद आप पीटीआई बनना चाहते हो तो यहाँ से करते हैं कि नहीं, वो किसके अधीन है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्था है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन है, राजकीय संस्था है वो। एक आपका शार्दुल, कौन सा, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, ये कहाँ पे है भाई बताओ, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल आपका बीकानेर में है, महाराजा शार्दुल सिंह बीकानेर के शासक थे, ये तो आपको पता ही है थोड़ा सा। इसके बाद और बात करें तो IASE, ये संस्था है भी कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। ये वैसे तो मैं बात करूँ दो संस्थाएं हैं, ये IAS, बाद में बात करेंगे कितनी कौन सा कितना है। एक आपकी जितने भी माध्यमिक शिक्षा की सरकारी स्कूल हैं वो सभी के सभी क्या हैं, राजकीय संस्थान में आते हैं, यानी 9 से 10वीं तक का या 9 से 12वीं तक के अलग अलग विद्यालय ना, वो सभी के सभी। हाँ बस ये आपको याद रखनी है। इसके बाद मैं इसकी स्वायत्त शासी संस्था लिख रहा हूँ, वो ध्यान रखना है ना। स्वायत्त शासी संस्था कौन कौन सी हैं देखो, इसमें सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट में फॉर्म लिखूंगा, कल वाली जो बात मैंने बताई थी ना याद कैसे रखना है, वो RSSE सही नाम, हाँ ठीक है ना भाई, राजस्थान काउंसिल सेकेंडरी एजुकेशन, कल मैंने बताया ना उसके हिसाब से अपना अर्थ निकालेंगे उसका, RBSE, ठीक है। इसके बाद देखो एक संस्था RSOS है ना, इसके बाद अपन पढ़ेंगे BSG है ना, और फिर इसके बाद कौन सा 5 नंबर पे पढ़ेंगे BSF है ना, ये पढ़ेंगे बालिका शिक्षा फाउंडेशन है ना, हाँ BSF यही होगा। ये सभी, इनका तो मुख्यालय आपको पता है कहाँ पे, जयपुर में, और इनका मुख्यालय है अजमेर में, राजस्थान बोर्ड है कि नहीं, हाँ। और इसके बाद इनका मुख्यालय भी कहाँ पे आपका, जयपुर में है ना, और इनका मुख्यालय भी कहाँ पे है, जयपुर में, और इनका मुख्यालय भी कहाँ पे है, जयपुर में, हाँ ये। अब इनको एक एक करके भी पढ़ने वाले हैं। देखो इधर वाले का भी मैं बता देता हूँ आपको ना, देखो आप पे शायद आपको दिख रहा होगा पूरा मटेरियल, समझ में आ रहा होगा है ना। ये सभी के सभी क्या हैं, राजकीय संस्था। मैं इनका भी लिख देता हूँ, जो आपकी ये RS राजस्थान काउंसिल एलिमेंट्री एजुकेशन, ये कहाँ पे है, जयपुर में, और इसकी बात करूँ तो ये आपकी कहाँ पे है, जयपुर में, और ये भी बात करूँ तो ये भी ये RSERT है, ये उदयपुर में, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड है वो आपका कहाँ है, जयपुर में, और ये जो आपका राजस्थान मदरसा बोर्ड है ये आपका जयपुर। मैं अलग अलग बता दूंगा भाई साहब, छोड़ो इन चीज़ों को, बहुत सारी बातें हो जाएंगी, अपन अलग अलग पढ़ेंगे सबको। तो अभी आप देख रहे हो हमने जाना कि प्रमुख संस्थान पढ़ रहे थे, इसके संबंध में शुरू किया कि शिक्षा है जो वो 2 भागों में दी जाती है भारत में, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्री प्राइमरी से 12वीं तक की स्कूल शिक्षा होती है, 12वीं के बाद वाली किस्में आती है उच्च शिक्षा में सम्मिलित होती हैं। इसके बाद प्री प्राइमरी या 12वीं तक की जो है इनके लिए संस्थाएं बनी हुई हैं। संस्थाएं जो है वो 2 भागों में विभक्त हैं, एक तो आपकी प्राथमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं, एक आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं। इसके बाद बात करें प्राथमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं, यानी 1 से 8वीं तक की जो संस्थाएं, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं 1 से 8वीं तक काम करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, है ना। हालांकि ये सभी काम देखेंगे इसके।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्था एक तो आपकी राजकीय संस्थान हो जाएगी, एक आपकी स्वायत्त शासी संस्था देखेंगे। राजकीय संस्थान वो होती है ऐसी संस्था जिनके नियम सरकार बनाती है और जिसकी खुद की कार्य क्या होती है, कार्यकारिणी समिति होती है, निष्पादन समिति पाई जाती है जिसके अंदर, है ना, और जिसके अंदर शासकीय परिषद नहीं होती है। वो तो कौन सी होती है, आपकी राजकीय संस्थान होती है। और स्वायत्त शासी संस्था कौन सी होती है, ऐसी संस्था जो स्वयं के द्वारा शासित चलती है, स्वयं के नियम खुद बनाती है, स्वयं को ही लागू करती है, जैसे प्रशासन यानी नीतियां खुद बनाती है, प्रबंधन का काम सब करती है, नीतियों को लागू करने का काम करती है। ये सभी के सभी इन स्वायत्त संस्थाओं की विशेषता होती है। ठीक है, अब मैं राजकीय संस्था की बात करूं तो राजकीय संस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर राजस्थान प्राथमिक शिक्षा निदेशालय आपका कहाँ, बीकानेर में। पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएं आपकी बीकानेर, यानी एसटीसी का आपने अगर आपने एसटीसी या डीएलएड से फार्म भरा है लेवल 1 का, तो आपने फार्म भरते समय अभी जो मुख्य परीक्षा जो होने जा रही है, इस परीक्षा का फार्म भरते समय आपने अपनी बीएसटीसी का डिग्री का आगे इसका नाम लिखा था पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, ये इसका नाम लिखा था। सबसे पहले आपकी मार्कशीट पे ये नाम आता है ना। एक आपकी डाइट जो प्रत्येक जिले में होती है, सरकारी स्कूल, ये सभी के सभी क्या है, सरकारी राजकीय संस्थान है, गवर्नमेंट संस्थान है सभी के सभी। इसके साथ स्वायत्त शासी, ये देखो ये सभी के सभी हो जाएंगे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा की बात करूंगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं देख रहे हो, राजकीय संस्थान और स्वायत्त शासी संस्थान। राजकीय संस्थाएं ये आपकी और स्वायत्त शासी संस्था ये है। बस इतना सा आपको समझना है। इतना सा अगर आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्या हैं समझ में आ। चलो अब चलते हैं नई बातों की तरफ। यहीं लिख लेते हैं, चलो यहीं लिख लेते हैं। अब अपन बात करेंगे कि थोड़ी सी मैं बात यहाँ पे और बताने वाला हूँ, फिर मैं थोड़ा सा अलग अलग समझा दूँ, फिर मैं थोड़ा सा आपके एक सामने चलूँगा। पहले मैं एक विशेष बात आपको बताऊँगा, इनकी एक एक चर्चा करूँगा, फुल फॉर्म बताऊँगा, इनका मुख्यालय कहाँ पे है, कौन इनका मुखिया होता है, क्या इनका कार्य होता है, क्या इनका उद्देश्य होता है, सब बात करेंगे। उससे पहले मैं बताता हूँ कि भाई प्राथमिक शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य क्या है, वो अपने को देखना है ना। पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका प्रारंभिक शिक्षा विभाग है और माध्यमिक शिक्षा विभाग, इनका काम क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, वो देखते हैं। तो देखो भाई, मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ। सबसे पहले तो ये हो गई, है ना। अब यहाँ पे अपन हेडिंग डालेंगे। देखो हेडिंग डालते हुए काम शुरू करेंगे। देखो हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे, हेडिंग हमने लिखी प्रारंभिक शिक्षा विभाग, और आपका कौन सा विभाग है, तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग। माध्यमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य, ऐसे लिख दो, के कार्य, ये लिख दो इनके कार्य। तो इनका कार्य दर्शा दो भाई, कार्य यहीं दर्शा देंगे अपन, क्या ही अपने को जाता है, कार्य तो दर्शाने हैं। इनके कार्यों की बात करूँगा तो आपको बताना है, पहले तो अपन देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्य देखेंगे, है ना। और फिर इसके बाद करेंगे अपन देखेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य। भाई कार्य क्या होते हैं अपने को पता तो होना चाहिए ना, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के और माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य। प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, उनके कार्यों की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है शिक्षा में गुणवत्ता लेना। क्या लेना, शिक्षा में गुणवत्ता लेना, शिक्षा में गुणवत्ता लाना, ये कार्य इनका। और क्या है दूसरा नंबर, शिक्षा में मॉनिटरिंग या प्रबंधन करना, कह सकते हो प्रबोधन करना, लिख दो प्रबोधन करना। मॉनिटर को इंग्लिश हिंदी में क्या करते हैं, प्रबोधक बोलते हैं, है ना। तो इसका क्या है, मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग ये ध्यान रखना, मॉनिटरिंग करना। और इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है साक्षरता कार्यक्रम चलाना, साक्षरता कार्यक्रम चलाना, ये ध्यान रखना, ये इनका काम है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का काम है। इनका क्या काम होता है भाई, इनका काम होता है शिक्षा में गुणवत्ता लेना। भाई दोनों का एक ही काम है, एक तो शिक्षा में क्या लेनी, क्वालिटी एजुकेशन देना, गुणवत्ता लाना, ठीक है। और क्या काम होता है, शिक्षा में मॉनिटरिंग करना, सेम बात है, मॉनिटरिंग करना, ठीक है। और इनका क्या काम है, भाषा विकास के कार्यक्रमों को संचालन करना, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाषा
विकास के कार्यक्रम का भाषा विकास के कार्यक्रम का संचालन करना। ये ध्यान रखना, क्या काम है इनका? भाषा विकास के कार्यक्रम का संचालन करना। तीसरा कार्य हो जाएगा इनका प्रकाशन करना। प्रकाशन करना यानी किसका प्रकाशन करना? तो ये प्रकाशन करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो एक पत्रिका छपती है ना, शिविरा, सुना ही होगा आपने नाम। शिविरा का प्रकाशन यही करते हैं। और एक आपकी चलती है नया शिक्षक। नया शिक्षक, ये पत्रिका चलती है ना भाई, नया शिक्षक, है ना। और शिविरा, ये तो ये सभी के सभी क्या है, पत्रिका चलती है। इनका प्रकाशन का कार्य भी कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा विभाग करता है। कौन सा विभाग करता है? माध्यमिक शिक्षा विभाग करता है, आपको याद रखनी है। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा यहाँ पे कि भाई शिविरा क्या है ना, वो बात जरूरी है। अपने को क्या समझना चाहिए यहाँ पे? शिविरा के बारे में समझना चाहिए। देखो अब अपन शुरू करते हैं। देखो इतनी बातें आ गई ना आपके समझ में। अब चलते हैं अपन शिविरा की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ से बात करूंगा। शिविरा ये क्या है भाई? ये क्या शिविरा? तो शिविरा का फुल फॉर्म जो होता है ना, वो अपने को ध्यान में रखना है। शिविरा का फुल फॉर्म होता है, याद रखना। इसका पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम तो ध्यान रखना, पूरा नाम है शिक्षा विभाग राजस्थान। देखो भाई, शिक्षा, वी का मतलब विभाग, रा का मतलब राजस्थान, वो पूरा नाम है, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ? शिविरा का प्रारंभ कब हुआ? तो भाई याद रखना 1960 में इसका प्रारंभ हुआ था। ये किस प्रकार की? शिविरा एक पत्रिका है, और वो भी किस प्रकार की है? हिंदी भाषी पत्रिका। कैसी पत्रिका है? हिंदी भाषी पत्रिका। इसे मासिक पत्रिका भी कहते हैं। मासिक पत्रिका भी कहते हैं। मासिक पत्रिका कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसका छापने का काम, प्रकाशन का काम कौन करता है? तो अभी आप पढ़ के हो भी, छापने का काम तो कौन सा विभाग करता है? माध्यमिक शिक्षा विभाग करता है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर कौन करता है? तो माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशालय करता है। कौन सा आलय? निदेशालय। इसमें छापने का कार्य करता है, प्रकाशन का काम करता है। अब कई बार पूछा जाता है कि भाई शिविरा का प्रश्न आ जाए डीपली कि इसके अंदर कुल अंक कितने होते हैं, है ना। तो 11 कुल अंक कितने हैं? 11, यानी साल में 11 पत्रिकाएं छपती हैं। कुल अंक कितने आते हैं इनके? यानी कितने साल में 11 पत्रिकाएं छपती हैं। हाँ, इनका संयुक्त अंक कब छपता है? संयुक्त अंक तो वो आता है 1, ठीक है। और वो आता है आपका मई और जून में। कब आता है? मई और जून में आता है, ये ध्यान रखना। एक इनका प्रथम अंक है ना, प्रथम अंक कब आता है? कुल कितने अंक आते हैं इसके? 11, यानी 11 बार ये छप के आती है। महीने टू महीने छपती रही है। देखो एक महीने में देखो संयुक्त अंक कौन सा है? 1 है, मई और जून। भाई जून में छुट्टियां हो जाती है तो मई जून की साथ में छप जाती है ये, बाकी 11 छपती हैं। प्रथम अंक जो आता है आपका जुलाई। प्रथम अंक कब आता है इनका? जुलाई में। कौन से महीने में आता है? जुलाई। देखो शिक्षा विभाग की साल अलग से शुरू होती है। शिक्षा विभाग के अंदर साल का जो पहला महीना होता है वो जुलाई होता है। और इस सेशन से यानी अगला जो सेशन चल रहा है उसमें शिक्षा विभाग का साल का शुरुआत जो है ना, तो सेशन की जो शुरुआत है वो अप्रैल से होने जा रही है। तो अभी आपको पता ही है द्विवार्षिक परीक्षा 11वीं और 12वीं की बहुत जल्दी है, फरवरी में होने जा रही है। तो आप कह सकते हो कि निश्चित तौर पे आप मानते हो कि द्विवार्षिक जो परीक्षाएं हैं वो सभी के सभी कब होने जा रही हैं? शायद 12 फरवरी से हैं और 13 मार्च तक चलने वाली है। और इसके बाद और जो बच्चे हैं, अरे सॉरी अर्धवार्षिक नहीं, वार्षिक परीक्षाएं, माफ़ी चाहूँगा साथियों। वार्षिक परीक्षाएं बोर्ड की जो है वो फरवरी 12 से शुरू हो रही हैं इस बार, क्योंकि नया सेशन शुरू होगा अब की बार मार्च से। ये बात बताना चाह रहा था। हाँ, प्रथम एक विशेषांक छपता है। विशेषांक कब छपता है इनका? विशेषांक छपता है इनका सितंबर में। शिक्षक दिवस जब मनाया जाता है ना, उस समय, उससे संबंधित
छपता है। इसमें शिक्षा विभाग के क्या क्या आते हैं भाई, क्या इसमें इस पत्रिका में आता क्या क्या है, तो याद रखना इसमें शिक्षा विभाग की शिक्षा विभाग के आदेश क्या आते हैं, शिक्षा विभाग के आदेश आते हैं, और कोई घोषणा हुई है तो वो आते हैं, यानी घोषणाएं आती हैं, और साथ में परिपत्र छापते हैं, यानी किसी शिक्षक ने कोई कविता लिख दी, कोई लेख लिख दिया, है ना, तो वो भी सब क्या इसमें छप करके आते हैं। फिर शिक्षक जो होता है वो कवि तो होता है, लेखक तो होता ही है ना, तो उनके द्वारा कौन कौन से नए काम किए गए, तो शिक्षकों को पढ़ने की, लिखने की तो आदत होती है, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। इसलिए आजकल के दौर में शिक्षक जो है ना वो नहीं करता है इस प्रकार की कामें, लिखने का और पढ़ने का काम। भाई एक बार नौकरी लग गए, इसके बाद छोड़ो काम, बस क्या ही करना। तो लिखने लिखाने वाली बातें पहले थी, लेकिन फिर भी कोई पूछ ले तो आपको शिविरा के बारे में इतना नॉलेज तो रखना ही है। इसके बाद में चलता हूँ एक नया शिक्षक। ये क्या है, नया शिक्षक, टीचर डे। इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी, शुरुआत यानी इसका प्रारंभ जो है वो किया गया था 1967 से, ध्यान रखना। और ये जो है, ये ध्यान रखना, ये छापने का काम करता है आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। भाई नया शिक्षक, इसको छापने का काम कौन करता है, माध्यमिक निदेशालय, शिक्षा निदेशालय। समझ जाओगे आप इस बात को, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय छापने का काम करता है, इसको प्रकाशन का काम करता है, ध्यान रखना, प्रकाशन, ठीक है। अब बात करूं मैं इनके बाद, तो ये एक तरीके से द्विभाषी पत्रिका है, द्विभाषी पत्रिका, दो भाषाओं में छपती है। एक तो आपकी कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, और एक आपकी कौन सी भाषा में, हिंदी, जिस पर होती है बिंदी, उस भाषा में छपती है। लेकिन अपने बिंदी नहीं लगाई है कोई बात नहीं, आगे। और ये छपती है त्रैमासिक पत्रिका, भाई त्रैमासिक पत्रिका, बस इतना सा आपको याद रखना। त्रैमासिक पत्रिका तो यानी वर्ष में 3 बार छपती है, ये ध्यान रखना। त्रैमासिक पत्रिका, शिक्षा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है, नया शिक्षक। और महीने टू महीने आने वाली पत्रिका कौन सी है, शिविरा। बस कितने अंक आते हैं, कितनी बार छपती है साल में, 11 बार। संयुक्त अंक कब आता है, 1, कितने मई जून का एक आ जाता है, एक साथ ही आ जाता है, ठीक है। इतना सी बात ध्यान रखनी है। इसके साथ एक और चर्चा करना चाहूँगा, अब जब बातें चली लगी तो और बात कर लें। शिक्षक दिवस प्रकाशन, ये शिक्षक दिवस प्रकाशन, इनकी बात करता हूँ मैं। देखो इनका जो प्रारंभ जो माना जाता है, कि जो शुरुआत जो मानी जाती है वो हुई थी 1967 से, ठीक है। और प्रतिवर्ष कब छपता है ये, प्रतिवर्ष कितना, प्रतिवर्ष सितंबर को छपता है, कितना 5 सितंबर को, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसकी 5 बुक एक साथ आती हैं भाई, सितंबर में कितनी बुक आती हैं, 5 बुक एक साथ आती हैं इनकी। शिक्षक दिवस प्रकाशन होता है भाई, शिक्षक दिवस पे शिक्षक अपनी बातें लिखते हैं, वो सब एक साथ छप के आ जाता है। तो एक साथ में, एक महीने छोटे वाली पत्रिका में छपता नहीं है, तो इनको क्या करते हैं फिर एक साथ छाप के भेज देते हैं, तो वो होता है। तो नया शिक्षक दिवस है ना, ये जो है ना नया शिक्षक और शिक्षक, वर्तमान में इन दोनों को क्या कर दिया, दोनों का प्रकाशन बंद कर दिया। और 2015 के बाद ये सितंबर माह की अंदर जो है शिविरा जो है ना, इस शिविरा में छपने लग गए। शिविरा का जो विशेषांक है ना, ये इसमें छपने लग गए। तो इनको वर्तमान में क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया, 2015 में बंद कर दिया था भाई। इनकी बातें हैं तो इनको कहाँ छापो, शिविरा में। और शिविरा के कौन से अंक में, सितंबर वाले में। तो सितंबर वाला थोड़ा बड़ा आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विशेषांक बोलते हैं। बस ये मैंने आपको बता दिया। अब चलो आगे चलते हैं, अपन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, शिक्षा विभाग के संस्थानों को। मैं इस बात को आपको समझाना चाह रहा था, वो समझ गया। चलो साथियों, मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी चरम सीमा पर है और तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। पानी पी लीजिए आप, मैं भी पानी पी लेता हूँ। कंठ जवाब देने लग गए, बहुत जल्दी देने लग गए आज तो।
आ जाओ भाई, कहानी को शुरू करते हैं आगे। देखो अब पढ़ेंगे अपन संस्थान में, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये संस्थान देखिए यहाँ पर, और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं, और सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे राजकीय संस्थान। ठीक है, कौन से पढ़ेंगे? राजकीय संस्थान। शुरू करते हैं एक एक करके, आ जाओ। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संस्थान, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की प्रमुख संस्थान। देखो सबसे पहले पढ़ने वाले अपन राजकीय संस्थान। देखो, और राजकीय में हमने सबसे पहले कौन सी लिखी थी? राजकीय प्राथमिक शिक्षा निदेशालय लिख दो। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, और ये आपका कहाँ पे है? बीकानेर में, बीकाना। ठीक है, बीकानेर के अंदर है। अब देखो ये राजकीय संस्थान है, ये तो आपको पता है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन है। ठीक है, इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। प्रश्न आ जाए कि ये को किस प्रकार की स्वायत्त शासी है या राजकीय, तो बता दोगे। हाँ, इसके बाद देखते हैं इसकी स्थापना कब की गई। पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, पढ़ाई था कि इसकी स्थापना शुरुआत में कब हुई थी? 1950 में। कहाँ पे? बीकानेर में। फिर कहा जाता है कि इसका विभाजन हो गया था कितने साल बाद में? 47 साल बाद। 1997 के अंदर क्या हो जाता है? इनका विभाजन हो जाता है। कार्य प्रारंभ, फिर ये विभाजन होने के बाद रेगुलर रूप से कार्यभार संभालते हैं। तो इसने कार्य प्रारंभ किया था, वो भी तारीख मैंने बताई थी, 1 जनवरी 1998 में शुरू किया, है ना, ये मैं कल बता रहा था। फिर बाद में ये कार्य करने लग गया, और इसके बाद में फिर 8/8/2018 को क्या कर दिया गया? इनका वापस विलय कर दिया गया। मैं कल ही बता रहा था आपको। फिर इसके जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसका ध्यान रखना, मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? निदेशक कहलाता है। बस याद रखना, ये निदेशक किस रैंक का अधिकारी होता है? IAS रैंक का अधिकारी होता है भाई साथियों। ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है ना। इतनी सी बातें याद, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लग रही हैं आपको, लेकिन याद रखना विशेष बात है ये, है ना। अब इनके कार्य देखते हैं, इनके कार्य क्या क्या है, कार्य क्या क्या करता है। तो ये कार्य करता है, एक तो आपको मैंने बताया शिक्षा में क्या लगना, वर्तमान में शिक्षा में गुणवत्ता क्वालिटी वाली एजुकेशन देना इनका काम है। एक इनका काम है शिक्षा में मॉनिटरिंग करना या प्रबोधन करना, शिक्षा में प्रबोधन करना या मॉनिटरिंग करना, है ना, एक ये काम है। और क्या काम है इसका? तो इसका काम है साक्षरता कार्यक्रम चलाना। बस साक्षरता कार्यक्रम चलाना। बस इतनी बातों में क्या हो गया? मामला सलट गया। हाँ, एक थोड़ा सा डाउट चल रहा है, हालांकि आप मुझे ज़रूर बताओगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है, उसका जो मुखिया है वो निदेशक कहलाता है। वर्तमान में इसका निदेशक कौन है? तो देखो मुझे एग्जिट तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, शायद होंगे आशीष मोदी। ये ध्यान रखना, मुझे यहाँ तक पता है, मेरा मानना है कि उसके जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उसके निदेशक है आशीष मोदी, और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उसके निदेशक हैं सीताराम जाट, है ना। ये मुझे, हाँ, माध्यमिक शिक्षा के सचिव वो अलग है, मेघना चौधरी वो अलग है। आप कहीं ना सोचने लग जाओ तो मैं निदेशालय की बात करूँ तो यहाँ पे आशीष मोदी है, शायद आप देखना, गूगल कर लेना। बाकी मुझे थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज, अभी मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गई बातें। चलो इसके बाद पढ़ते हैं दूसरी संस्था। दूसरी संस्था कौन सी पढ़ी हमने? इधर देखो, दूसरी संस्था हमने पढ़ी थी ये पंजीयन शिक्षा विभागीय शिक्षा, इसको पढ़ते हैं। लिखते हैं पंजीयक शिक्षा विभागीय संस्थान। परीक्षाएं, इस संस्था का नाम क्या है?
ये इनका भी कहाँ पे, बीकानेर, ध्यान रखना बीकानेर है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आपको याद रखनी, इनकी स्थापना के स्पष्ट तथ्य मेरे पास तो है नहीं, स्थापना की कोई समय नहीं है, निदेशालय की स्थापना के समय ही शायद इसकी स्थापना जो हुई है, तो याद रखना ये निदेशालय के समय इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। निदेशालय के समय, जब निदेशालय स्थापित किया गया तब उसी समय इस संस्था को स्थापित कर लिया। भाई तुम्हारे पास एक काम और सौंपते हैं कि तुम्हें क्या करना है, परीक्षा वगैरह लेनी है। इनका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, तो वो भी आपको रखना है, वो होता है मुखिया, वो होता है पंजीयक। इसका मुखिया इसलिए तो मैं इसको अलग से बढ़ा रहा था, पंजीयक। और ये होता है आपका डीडी रैंक का अधिकारी, ये ध्यान रखना। डीडी मतलब डिप्टी डायरेक्टर, उप निदेशक होता है पंजीयक। ये इसका कार्य देखो भाई, मैं आपको भेजूंगा इस कार्यालय के अंदर, अभी थोड़ी दारू को आप पढ़ो तो सही। इसका काम होता है डीएलएड जो है ना आपकी, डीएलएड तो जानते हो आप, बीएसटीसी का वर्तमान नाम यही तो है। डीएलएड परीक्षाएं जो होती है वो कौन करवाता है, कौन करवाता है भाई, ये आपका पंजीयन शिक्षा विभाग ही करवाता है, ध्यान रखना। बीएसटीसी के एग्जाम, डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड की फुल फॉर्म क्या होती है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यही होती है क्या? हाँ भाई लिख के बताना, आप कमेंट में जरूर लिख के बताओगे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन क्या सही है क्या? और इनका काम क्या होता है, और कक्षा 5वीं जो है और आपकी 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती है, उन बोर्ड परीक्षा के पेपर तैयार करना, परीक्षाएं करवाना इनका काम है। बोर्ड परीक्षाएं के पेपर तैयार करना, बोर्ड परीक्षाएं करवाना इनकी। एक और काम करता है ये, संगीत भूषण और मतलब संगीत प्रभाकर की जो परीक्षाएं होती हैं संगीत से संबंधित, वो परीक्षाएं दिलवाता है। राज्य में एकमात्र संगीत विद्यालय कहाँ पे है भाई, ये मैं आपको बता दूं तो आपके नॉलेज के लिए, तो राज्य में एकमात्र संगीत विद्यालय वो आपके रामपुरा के अंदर है। रामपुरा आपका कोटा के अंदर है, कहाँ पे, कोटा के अंदर है, ध्यान रखना वहाँ पे है। और इसके बाद इनका एक जो कार्य होता है वो छात्रवृत्ति दिलवाना होता है, छात्रवृत्ति परीक्षाएं दिलाना, छात्रवृत्ति के लिए परीक्षाएं कराना इनका एक काम है। ये इतने काम करवाता है, कौन है, ये आपका पंजीयन शिक्षा विभाग। अब देखो इनका जो मुख्य, अब मान लो आपके मार्कशीट में कोई दिक्कत आ जाए, आपका मार्कशीट वगैरह में कोई समस्या आ जाए, तो आप कहाँ जाओगे, बीकानेर निदेशालय के अंदर जाओगे, आप डीएलएड किए हो तो वहाँ जाओगे। और वहाँ जाओगे तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपके सामने सीधा लिखा मिलेगा आपको पंजीयन शिक्षा विभाग रजिस्ट्रार, उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा। वो आदमी आपको क्या बता देगा, आपकी डीएलएड की परीक्षाओं से संबंधित आपकी क्या करेगा, सुनाई करेगा, ये सब काम वहीं होते हैं, तो आपको याद रखना है बस इतना सा। इनके बाद अगली संस्था थी अपनी डाइट, कौन सी, हाँ डाइट, चलो डाइट को और पढ़ते हैं। अब देखो दिख तो रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो बताना भाई, समस्या मेट देंगे बिल्कुल। 3 नंबर की संस्था ये डाइट मतलब फुल फॉर्म क्या होता है भाई डाइट का, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो ई बीच में आया ना तो इसका क्या नाम हो जाए, एजुकेशन, और लास्ट में आता तो क्या जाता, एजुकेशनल हो जाता। टी है लास्ट में तो या तो ट्रेनिंग निकलेगा या टेक्स्ट बुक निकलेगा, तो इसका ट्रेनिंग निकालेंगे। आई नाम आएगा तो उसका नाम क्या लगाया हमने, इंस्टीट्यूट। डी देखोगे तो डी का मतलब हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, बस ये नाम, यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी में नाम क्या हो जाएगा इनका, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये क्या करती है, जिले में प्रशिक्षण देने का काम है, करती है। इन संस्था की जो स्थापना है वो देखते हैं कब की गई स्थापना। इनकी जो स्थापना है वो की गई 1988 में की गई। इनका कार्य क्या होता है,
तो कार्य आपसे कोई पूछे तो आपको देना है, ट्रेनिंग देना होता है भी इनका काम, प्रशिक्षण देना, नाम पूरा इसमें छिपा है, प्रशिक्षण देना। और ये प्रशिक्षण जो है ना, दो तरीके का प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है। एक तो ट्रेनिंग देता है सेवा पूर्व ट्रेनिंग, यानी अध्यापक लगने से पहले, और एक देता है ट्रेनिंग ये अध्यापक जब आप लग जाओगे ना उसके बाद, तो सेवाकालीन ट्रेनिंग। दो प्रकार की ट्रेनिंग देता है। सेवा पूर्व का मतलब है जब आप डीएलएड जो एसटीसी करते हो ना आप, उसके लिए आपको प्रशिक्षण देता है। एक तो डीएलएड होती है डाइट से, बीएसटीसी डाइट से होती है कि नहीं, अच्छे नंबर आते हैं उसको डाइट मिलती है। और सेवाकालीन का मतलब राज्य सरकार के जो थर्ड ग्रेड अध्यापक होते हैं, ग्रेड थर्ड बोलूँगा रे भी साथियों, ग्रेड थर्ड अध्यापक होते हैं, उन अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का काम भी कौन होता है, ये करता है। तो ग्रेड थर्ड अध्यापकों को क्या करता है, प्रशिक्षण देने का काम करता है। और इनका कार्य क्या होता है, प्रशिक्षण के बाद अनुसंधान करना, रिसर्च करना, अनुसंधान करना, ये डाइट का कार्य होता है राज्य में, ठीक है। ये अनुसंधान करना या करवाना, ठीक है। और क्या होता है इनके द्वारा स्कूल के जितने भी अकादमिक जो काम होते हैं उनमें सहयोग करना, उनको परामर्श देना, है ना। तो प्रारंभिक स्कूल जो होते हैं, प्रारंभिक स्कूल यानी 1 से 8वीं तक के जो स्कूल होते हैं ना, उस स्कूलों के अंदर मतलब अकादमिक सहयोग देने का भी काम क्या करता है, ये करता है अकादमिक सहयोग देने का काम भी कौन करता है आपका, ये डाइट करता है। ये ध्यान रखना, बस याद रह जाएगी। इसके बाद अगले वाली संस्था कौन सी है भाई, इसमें राजस्थान मदरसा बोर्ड है, ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। नहीं, सरकारी स्कूल है। इधर से देख गया मेरा तो दिमाग, देखो कहाँ जा रहा है साथियों। ये देखो, आपने 2 पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली, अब अपन पढ़ने वाले हैं इनमें से सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में तो आपको पता है सब चीज़ें होती हैं, तो उनको छोड़ो, है ना। तो ये सब चीज़ें अपने को क्या है, समझनी है। इसके तहत ही अपने को क्या करना है, अब काम करना है। अब देखो इतनी संस्था होगी, अब कौन सी संस्था बच गई आपके सामने, स्वायत्त शासी जो संस्था हैं उन संस्थानों को देखते हैं। इधर वाले में आ जाते हैं, इतने में ना उड़ जाएगा काम पूरा, इतने में तो नहीं आएगा भाई। इसका मतलब एक पन्ना चेंज करते हैं, 1 मिनट रुको। ये लो भाई, नया पेज, नई सीट लेते हैं। अब अपन पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा विभाग की कौन सी संस्थाएं, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था, है ना, वो पढ़ेंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था, वो देखते हैं। 1 मिनट साथियों, मामला अपना थोड़ा सा सही कर लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था, स्वायत्त शासी संस्थान, देखो इनको देखते हैं। और इनमें से सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं RCEE, ये थी, लिखाई भी थी मेरी ये, हाँ। और इसका नाम था, ये इनका मुख्यालय कहाँ पे, जयपुर में। देखो इसके फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, लिख देता हूँ मैं, स्पेलिंग पे थोड़ा गौर फरमाना। राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, हिंदी में नाम क्या हो जाएगा, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, ये नाम हो जाएगा। इनकी स्थापना देखते हैं भाई, इनकी स्थापना कब की गई, तो इनकी स्थापना की गई 1997 में, 1997 के अंदर। और कहाँ पे की गई, आपके जयपुर में की गई। मैं कल ही बता रहा था आपको, तो
ये तो आपको घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो याद रहनी चाहिए। और इनका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? तो मुखिया वैसे भी आपको याद है आयुक्त कहलाता है, राज्य स्तर की बात होती है ये। तो आयुक्त किस रैंक का अधिकारी होता है? यानी कमिश्नर होता है, वो IAS रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, कमिश्नर होता है इनका। इनके बाद देखो इनका कार्य क्या था। इनकी कार्य पे ध्यान रखना, एक तो शिक्षा में क्या क्वालिटी एजुकेशन देना, यानी शिक्षा में गुणवत्ता। और एक इनका कार्य हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा की मॉनिटरिंग करना। और एक इनका हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा में परियोजना चलाना। कौन से? प्रारंभिक शिक्षा के अंदर क्या है? परियोजना चलाना। परियोजना चलाने का मतलब है कि इसके द्वारा एक अभियान चलाया गया, आपको पता है ना क्या? SSA सर्व शिक्षा अभियान कब चला था? 2000 में चला था। 2000 में चला था, ये आपको पता ही है। एक इनका क्या है? गुणवत्ता शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। और इनका कार्य क्या था? एक इनका क्या था? अभी मॉनिटरिंग करना, प्रबंधन का काम करना। तो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर क्या करना? मॉनिटरिंग करना। ये इनके काम हो गए, मॉनिटरिंग करना। बस इतना सा याद रख लोगे, काम चल जाएगा आपका। इसके बाद आगे वाली संस्था की तरफ चलते हैं। आगे वाली संस्था लिखी थी RSTB। कौन सी? RSTB। फुल फॉर्म हो जाएगी इनकी राजस्थान स्टेट। एस का मतलब क्या हो जाएगा? बीच में आया देखो, स्टेट, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक। मैंने कहा टी का मतलब या तो ट्रेनिंग होगा या टेक्स्ट बुक होगा, और बी का मतलब अकेला बी आए लास्ट में, तो उसका मतलब क्या था? बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ इसका नाम। तो हिंदी में नाम हो जाएगा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, ये नाम हो जाएगा हिंदी में। ठीक है, और इनकी जो स्थापना करने का कार्य श्रेय दिया जाता है, वो कब हुआ था भाई? इनकी जो स्थापना हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। और इसने कार्य करना शुरू कब कर दिया था? 1/1/1974 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 1973 में होती है। और एक समिति थी, श्यामलाल समिति। कौन सी समिति? श्यामलाल समिति की सिफारिश पे की गई थी। इनका मुख्यालय कहाँ पे बना हुआ है? ये बात इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय कहाँ पे बना हुआ है? तो इनका मुख्यालय जालाना डुंगरी। जालाना की डुंगरी कहाँ पे है भाई? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। डुंगरी, जालाना की डुंगरी आपकी कहाँ पे है? जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में। हाँ, अब और बात करता हूँ इनका कार्य देख लेते हैं। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है पाठ्य पुस्तक जो भी होती हैं अपनी पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना। यानी पाठ्य पुस्तक जो होती हैं उसका क्या करता है? ये छापने का काम करता है, मुद्रण, छापता है। यानी 1 से 5वीं तक की पुस्तक कहाँ छपती है ना? तो ये पर ध्यान रखना, आपके जयपुर में छपती है, जालाना डुंगरी, वहाँ पे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल वहाँ पे। एक और इनका काम होता है पाठ्य पुस्तकों को वितरण करना। पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना, ये इनका काम होता है। एक और पाठ्य पुस्तकों का वितरण, ये ध्यान रखना, 1 से 12वीं तक की पुस्तकों को क्या करता है? वितरण करता है। कौन सी? 1 से 12वीं तक की पुस्तक बांटता है, छापता है ये। ठीक है, और ये जो है कई बार प्रश्न पूछा कौन से सिद्धांत में काम करता है? तो नो लॉस। कौन सा? नो लॉस नो प्रॉफिट के सिद्धांत पे काम करता है। ये प्रॉफिट के सिद्धांत पे काम करता है, ये ध्यान रखना। ये गुजरात राज्य के अंदर जो पाठ्य पुस्तक मंडल जो था ना, उसकी तर्ज पे स्थापित की जाने वाली संस्था है। तो ये आपको ध्यान रखना, एक स्वायत्त शासी संस्था है जिनके खुद के नियम होते हैं, है ना। और ये प्रबंधन और प्रशासन दोनों का कार्य है जो खुद ही करती है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आ जाओ आगे नंबर 3 पर संस्था हमने पढ़ी थी, उसको लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं RSERT लिखा था ना, RSCERT।
RT, ये संस्था पढ़ के आए थे ना अपन, RSERT। पहले तो इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म हो जाएगी इनकी राजस्थान स्टेट, क्या नाम आ जाएगा, स्टेट राजस्थान स्टेट काउंसिल, सी मतलब बीच में तो काउंसिल आएगा ना, काउंसिल राजस्थान स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ई बीच में है या 12 है तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या आएगा, बीच में है तो एजुकेशनल की स्पेलिंग AGADUCATIONAL, एजुकेशनल, ठीक है। और फिर बीच में आ रहा है तो आर का मतलब होता है रिसर्च, क्या नाम हो जाएगा, रिसर्च, ERCH, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, टी लगाओ ना, ट्रेनिंग, या टेक्स्ट बुक तो नहीं होगा इनका, ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग TRAINING होता है, TRAINING होता है, ट्रेनिंग ये नाम होता है। अरे हिंदी में लिख लेते हैं भाई, हिंदी में लिखते हैं, देखो राजस्थान राज्य, स्टेट का मतलब राज्य, शैक्षणिक अनुसंधान, है ना, रिसर्च का मतलब क्या हो जाएगा, एजुकेशनल, रिसर्च का मतलब हो जाएगा शैक्षणिक अनुसंधान, एवं प्रशिक्षण परिषद, ये नाम हो जाएगा इनका क्या, हिंदी में। इनकी स्थापना देखते हैं भाई, इनकी स्थापना कब की गई, तो इनकी स्थापना की गई 1978 के अंदर, और कब की गई, उदयपुर के अंदर की गई, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में ये जो संस्था थी ना वो 1963 के आसपास बनी थी, SIE के नाम से, राजस्थान शिक्षा संस्था के नाम से, है ना। और बाद में इस संस्था को क्या मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे क्या कर दिया गया, 1978 के आसपास इसका नाम कर दिया गया था SIERT, क्या नाम रखा गया, SIERT, ये नाम रखा गया। फिर क्या हुआ, 2018 में इसको स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, और स्वायत्तता प्रदान करने के बाद, है ना, इसका नाम कर दिया गया SCERT, है ना। फिर ये सभी के सभी, यानी जो भारत के अंदर NCERT काम करती है ना, वही काम राज्य में ये करती है। अब NCERT है तो ये क्या बन गई, SCERT बन गई, तो वो NCERT। अब इनके नाम भी इस प्रकार भारत के अंदर जितने राज्य हैं सभी राज्यों में इनकी स्थापना की गई, तो किसके तर्ज पे, NCERT पे। अब प्रत्येक राज्य का अपना अपना नाम लगा दिया, पहले तो इसका नाम पहले क्या लगाया, R लगा दिया, तो ये क्या बन गई, राजस्थान की क्या है, SERT है ना। तो राजस्थान की NCERT का नाम क्या है, RSERT है, और ये आपकी कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। इस प्रकार ध्यान, इसमें भी साथियों आपको ध्यान रखना है, इसमें कुल 6 विभाग हैं। कुल कितने विभाग हैं, 6 विभाग हैं। इसमें कौन कौन से विभाग है, 6 विभाग हैं, ध्यान रखना। जो क्या है, शैक्षणिक तकनीक, इसका 6 विभाग कार्यरत है इसके अंदर, और उसमें एक जो शैक्षणिक तकनीक विभाग है ना, वो उदयपुर में नहीं है। वो कहाँ पे है, वो आपका यानी शैक्षणिक तकनीक मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित जो कोई काम होता है, वो कहाँ, इनका विभाग का मुख्यालय कहाँ पे, वो अजमेर के अंदर रखा गया है, ये ध्यान रखना। और ये क्या है भाई, ये मतलब जो आपकी ICT अपन पढ़ेंगे ना, एक क्लास लेके आए अपन, ICT पढ़ेंगे। उसमें ICT वाला मतलब जितना भी कोई टेक्नोलॉजिकल शिक्षा के अंदर जो टेक्नोलॉजी को कैसे प्रयोग किया जाना है, किस प्रकार डिजिटल बोर्ड को समझाना है, किस प्रकार डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना है, उनसे संबंधित जितने भी काम जो होते हैं या जितनी भी चीज़ें होती हैं, या फिर जो भी उससे संबंधित जो ट्रेनिंग देनी होती है, वो कहाँ होती है, आपके अजमेर के अंदर होती है, ये ध्यान रखना। इनका कार्य देखो रे भाई, कार्य देखो, कार्य एक तो इनका क्या नाम है, पाठ्यक्रम तैयार करना, पाठ्यक्रम
निर्माण, ये ध्यान रखना। अभी बता के आया था मैं, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल 1973 में बनी थी। उनका तो काम क्या था, पाठ्य पुस्तकों को छापना, और पाठ्यक्रम जो होता है ना उसका निर्माण कौन करता है, तो उसका निर्माण करने का काम करता है, यानी 1 से 12वीं तक का जो सिलेबस तैयार किया जाता है ना, उस सिलेबस को तैयार करने का जो काम है ना वो कौन करता है, आपका ये संस्था करती है, RSERT राजस्थान के अंदर करती है। ठीक है, तभी तो बोलते हैं कि भाई ये RBSE बोर्ड की पुस्तकें हैं, और RBSE बोर्ड की पुस्तकें छापता कौन है, ये आपकी। हालांकि ये इसका काम किसमें, प्रारंभिक शिक्षा, तो 9वीं से 12वीं तक की जो पाठ्यक्रम जो तैयार किया जाता है उसमें आपका BSER है ना, जो बोर्ड है ना, BSER है जो बोर्ड है ना, वो क्या देता है, सलाह देता है। बोर्ड सीनियर सेकेंड जो है ना आपका सीनियर सेकेंडरी का जो बोर्ड है, जो आपके 10वीं वाला 12वीं वाली जो परीक्षा रहता है, वो बोर्ड इसको 9वीं 12वीं का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए क्या करता है, सहयोग देता है, सलाह देता है उन पे। एक इनका काम होता है DLED का पाठ्यक्रम, क्या करना, DLED। मैं DLED की फुल फॉर्म एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ भाई DLED का फुल फॉर्म क्या थी, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आप। मैंने अभी बताई थी आपको याद होनी चाहिए, आपने DLED किया है तो आपको पता होना चाहिए ना। इसके बाद और काम देखते हैं इनका एक काम होता है अकादमिक सहयोग करना। क्या करना, अकादमिक सहयोग करना, अकादमिक सहयोग करना एवं परामर्श देना लिख दो भाई। मान लो ये बात भी आपकी भाई किताब में ऐसा लिखा हुआ है ना, और मेरे भी दिमाग में लिखा हुआ है, छपा हुआ है, तो मैं भी लिखूंगा, है ना, तो ध्यान रखना भाई, सीधी सी बात है। हाँ भाई, ये अकादमिक सहयोग देता है, तो परामर्श किसको देता है, या निर्देशित करता रहता है। और निर्देशित करने का काम है कि जो आपकी IASC है, CIE है, डाइट है ना, इनमें ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित सहयोग है, उनको निर्देशन करना, ये सब काम करने का काम है जो करता रहता है। एक इनका काम और लिख दो भाई, अनुसंधान करवाना, अनुसंधान करना, रिसर्च करना तो इनका नाम में ही है छिपा, तो अनुसंधान करना ये लिख दो। एक इनका काम क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग का मतलब हो जाएगा प्रशिक्षण देना, तो ये इनका काम क्या है, प्रशिक्षण देना। एक इनका काम प्रशिक्षण देना। अब प्रशिक्षण किसको देता है, तो ये प्रशिक्षण देता है राजस्थान की सभी श्रेणी के शिक्षकों को, सभी श्रेणी के शिक्षकों को, ये सभी श्रेणी के शिक्षकों, यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ग्रेड 3, इन सभी को क्या देता है, प्रशिक्षण देने का काम करना है सभी श्रेणी के शिक्षकों को देता है। भाई कोई ऐसे वैसे आदमी मत चले जाना उधर, तुम STC करने के लिए बोल दो कि हम तो RSERT से करके आएंगे ना, उधर नहीं करवाएंगे आपको, ये ध्यान रखना, है ना। अब कितनी संस्था हो गई आपकी, क्या सभी हो गई, क्या मैं आपने जो लिखाई थी वो सभी की सभी हो गई, इधर से देखो इसमें, है ना। अब देखो उसमें कौन सी बच गई, ये करवा दी, है ना, और ये आपकी करवा दी, इसके बाद ये करवा दी। अब राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड बची है और राजस्थान मदरसा बोर्ड बची है, वो देखते हैं। आओ भाई 1 मिनट में मैं सल्टा देता हूँ मामला पूरा का पूरा, दिख बड़ी बात है, छोटी सी बात को बड़ी बात तो बनाना ही नहीं अपने को। अब देखो 4 नंबर पे कौन सा आपका, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, ये याद रखना। ये क्या है, ये आपका जयपुर में है, बस इतना सा याद रखना है। और इनकी स्थापना कब हुई, तो याद रखना 1987 ये स्थापना हुई थी, है ना। और इनका जो कार्य जो होता है वो शिक्षक कर्मियों की व्याख्या करना, यानी क्या हुआ था कि 1987 के अंदर एक बार हमारे यहाँ जब शिक्षा शुरू की गई, तो जो शिक्षा शुरू की गई तो उसमें शिक्षकों की आवश्यकता थी, तो उस समय ये अभियान चलाया गया और शिक्षाकर्मी बोर्ड की स्थापना की गई कि भाई किस प्रकार के शिक्षकों को स्थापित किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या है, तो शिक्षाकर्मी योजना लेकर आए थे। शिक्षाकर्मी ये वो नहीं सुना अपने, विद्यार्थी मित्र है, शिक्षाकर्मी ये अलग अलग थे भाई, जो स्थायी कर दिए गए थे। दुर्गम स्थान पे क्या हुआ था कि पहले शिक्षक नहीं थे, वहाँ पे कोई गाँव का पढ़ा लिखा आदमी था, उनको वहाँ पे नियुक्ति दे दिया करते थे। तो वो जो उस योजना आई थी ना, उस योजना को लेने से पहले उसके लिए बोर्ड स्थापित किया गया था, वो राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड था उनके तहत, तो वो उससे संबंधित मामला ही याद रख लेना बस थोड़ा सा। इसके बाद एक संस्था और ज्ञात बताता हूँ मैं आपको, राजस्थान मदरसा बोर्ड,
ये देखो भाई, राजस्थान मदरसा बोर्ड, इनकी स्थापना कहाँ पे हुई है? जयपुर के अंदर हुई है, ध्यान रखना। और ये इनकी स्थापना कब की गई? स्थापना कब की गई? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, 2003 के अंदर की गई। और इनका जो कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है मदरसों को संसाधन उपलब्ध कराना। मदरसों को क्या करना? मदरसों को संसाधन उपलब्ध कराना। अल्पसंख्यक हैं अपने जो साथी हैं, है ना, उनको सेवक सहायता करना, संसाधन देना। यानी जो मोमडन है, मोमडन ही क्यों, कोई भी जा सकता है भी मदरसा में, ये मैं आपको बता देता हूँ ये बात, है ना। अब भाई जो मोमडन धर्म है यानी मुस्लिम धर्म है ना, उस धर्म के अंदर धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। और तो कहा कि भी धर्म से संबंधित शिक्षा देने के लिए अब क्या हुआ कि विशेष तौर पे क्या है कि मदरसों में बच्चों को क्या दिया जाता है? धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अब जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा विद्यालय में मिलती है, तो उन लोगों ने क्या कर दिया? बच्चों को विद्यालय अल्पसंख्यक वालों ने भेजे नहीं, कहाँ भेजना शुरू कर दिया? मदरसा में। अब बच्चा मदरसा में पढ़ता और उसके बाद उसका स्कूल में एडमिशन होता नहीं। अब वो बच्चे क्या करते कि अलग दिशा में चले जाया करते। अब सरकार ने उसके लिए बोर्ड बनाया 2003 में, राजस्थान मदरसा बोर्ड। अब क्या करती है, और उस बोर्ड के तहत क्या कहा गया कि जो मदरसा चलते हैं ना, उसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ क्या पढ़ाया जाए? स्कूली शिक्षा को भी पढ़ाया जाए। इससे बच्चे जैसे मदरसा की शिक्षा पूरी हो, धार्मिक शिक्षा, तो वो जल्दी से कहाँ से शुरू कर दें? स्कूली शिक्षा। तो इनके लिए जितने भी संसाधन देते हैं वो बोर्ड देता है। कौन सा? मदरसा बोर्ड अलग से देता है। तो पूरा का पूरा सिस्टम संभालता है। तो इनका काम ये होता है। और मदरसा में मतलब जैसे मान लो आप चाहो तो, मेरा एक दोस्त है, मेरे काफ़ी दोस्त अच्छे हैं, उन दोस्तों को मैंने पूछा कि क्या होता है, किस प्रकार होता है, तो उन दोस्तों ने मुझे बताया कि आप जा सकते हो। मैं गया था एक बार देखने के लिए बोर्ड में, तो बहुत सारी व्यवस्था होती है उसमें, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, धर्म से संबंधित बताई जाती हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो आपके जीवन में, व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली जो बातें हैं वो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताई जाती हैं। तो एक अलग चीज़ है, आप भी जा सकते हो। पर यह है, कोई वहाँ पे ऐसी पाबंदियाँ नहीं है कि आप ही नहीं जा, कोई हिंदू है तो वो कैसे जाएगा मदरसा में, ना, जा सकते हो। ये केवल राजनीतिक विचारधारा जो है, जो हिंदू और मुस्लिम को एक पृष्ठभूमि पर अलग अलग बांटती हैं, जबकि ये एक वैसे रूप में देखा जाए तो बहुत अलग बात है। और फिर मैं बात करूँगा कि अलग बातें हो जाएंगी, चलो छोड़ो इन चीज़ों को, छोड़ो, आप आगे चलते हैं। एक और कार्य होता है इनको, मदरसों का पंजीयन, मदरसों को संसाधन उपलब्ध करना और मदरसों को पंजीकृत करना। पंजीकृत करना यानी मदरसे कितने हैं, उनकी पूरी डिटेल सरकार को सौंपना कि कितने मदरसे चल रहे हैं, मदरसे की शिक्षा के लिए अलग से शिक्षक भर्ती आती है, उन भर्ती की पूर्ति करना, ये सब काम जो इस बोर्ड का ही होता है। तो ये बोर्ड पूरा सिस्टम है जो संभालता है। इसी के साथ आपकी कौन कौन सी संस्था हो गई भाई? राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था हो गई और राजकीय शिक्षा संस्था हो गई, है ना। राजकीय संस्थाओं में आपने पढ़ लिया प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, पंजीयन शिक्षा विभाग, और आपने कौन सा पढ़ा? डाइट पढ़ लिया और सरकारी स्कूल पढ़े थे, है ना। और इसके साथ साथ स्वायत्त शासी संस्था में आपने पढ़ा RSERT जो आपका राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो था वो पढ़ा, जिनकी स्थापना जयपुर में 1997 में की गई, और इनका काम गुणवत्ता परियोजना चलाना, मॉनिटरिंग करना था। इसके बाद राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जो था, जिनकी स्थापना जालना डूंगरी जयपुर के अंदर 1973 में की गई थी। कार्यक्रम पाठ्यपुस्तक का मुद्रण करवाना था, छापना, यानी नो लेस नो प्रॉफिट के तर्ज पे काम करने वाला था, ये था। इसके बाद हमने जाना RSERT, है ना, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये नाम था। और इनकी स्थापना 1978 में हुई, और 6 विभाग इसके तहत काम करते हैं, जिसमें से एक विभाग इनके अंदर क्या अजमेर में चलता है, शैक्षणिक तकनीकी वाला, और इनका काम था पाठ्यक्रम का निर्माण करना, DLED की परीक्षाएं DLED का भी कार्य पाठ्यक्रम तैयार करना, BSTC का पाठ्यक्रम तैयार करना, अकादमिक सहयोग एवं परामर्श देना, अनुसंधान करना, और शिक्षकों को, जितने भी राजस्थान के शिक्षक होते हैं सभी श्रेणियों को प्रशिक्षण देना। राजस्थान शिक्षा बोर्ड पढ़ा जयपुर में, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और शिक्षा कर्मी योजना लेकर के चलाई थी 1984 के आसपास, है ना, उसके तर्ज पे किया गया था। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना 2003 में हुई। और मदरसों, ये बात इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो याद रखना 2003 के अंदर है जो की गई। इसी के साथ आपकी कौन सी संस्था पूरी होती हैं? प्रारंभिक शिक्षा विभाग की सभी संस्थाएं पूरी होती हैं। अब आ जाओ माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थानों में।
देखो मैं आपको एक नज़र से थोड़ी बातें करवा देता हूँ। देखो पहले वाले पेज पे अपने सभी संस्थाएं लिखी हैं, किधर रह गया ये सभी संस्था है ना, हमको याद रह जाएगी बातें, ठीक है। और इधर वाली ये देखो, इन संस्थाओं को और पढ़ देते हैं, एक एक को पढ़ेंगे, आ जाओ। माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं, माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं, और उनमें सबसे पहले पढ़ेंगे राजकीय संस्थाएं, राजकीय संस्थाएं। और राजकीय संस्थाओं में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। अल्ले भाई, अरे अपने को जोर तो आता ही नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन आज कंठ जवाब दे रहे हैं। मैं पानी पी लेता हूँ साथियों, 1 मिनट, आप माफ़ी चाहूँगा। आप तो बैठे हैं, इनकी स्थापना देखेंगे, फिर इनकी स्थापना के बाद इनका मुखिया कौन होता है, फिर इनका कार्य कौन होता है, उस तरह पे बात करेंगे। पानी पी लीजिए, आप भी पीजिए साथियों। देखो इनकी जो स्थापना है वो हुई थी 1950 में, ये आपको याद रखनी है। बाद में इनका 1947 साल बाद में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, अलग अलग रूप में काम करने लग गए, प्रारंभिक और माध्यमिक के रूप में। फिर 1998 में उसने कार्यभार शुरू कर दिया, अलग अलग बैठ गए, कुर्सी डाल गई, निदेशालय वाले प्राइमरी वाला अलग बैठ गया और माध्यमिक शिक्षा वाला अलग बैठ गया। इसके बाद फिर 2018 में क्या कर दिया, वापस इनका विलय कर दिया गया। इनका जो मुख्य होता है वो निदेशक होता है, IAS रैंक का होता है, बस इतना सा याद रखना। इनका कार्य देखते हैं, तो इनका जो कार्य है इनका वही काम है वर्तमान में शिक्षा में क्या कर लेना, गुणवत्ता लेना, क्वालिटी पूर्वक एजुकेशन देना, और शिक्षा में मॉनिटरिंग करना, और एक विशेष काम भाषा विकास के कार्यक्रमों का संचालन करना। ये नई बात आ गई, भाषा विकास के कार्यक्रमों का संचालन करना, ठीक है। इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, प्रकाशन होता है किस किस का, अभी आप पढ़ गए थे शिविरा का, कौन का, शिविरा। भाई बताओ शिविरा का प्रकाशन कब हुआ, कमेंट में जरूर लिखो। एक आपका नया शिक्षक दिवस प्रकाशन जिसकी 5 बुक आती थी, ये बताओ सभी के सभी कब हुए थे। तो ध्यान रखना, ये सभी के सभी पुस्तकें छापने का काम, या सॉरी पत्रिका छापने का काम कौन करता है, आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वह इनका काम है, करता है। अब देखो आगे, इसके तहत एक संस्था पढ़ते हैं अपन, राजस्थान शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, बस ये कहाँ है आपका, जोधपुर के अंदर। ये राजस्थान का एकमात्र शारीरिक महाविद्यालय है, फिजिकल महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र। राज्य का एकमात्र खेल विद्यालय आपको पता ही है, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर के अंदर है ही, ये ध्यान रखना। और ये आपको क्या करवाता है, BPED करवाता है, यानी आप अगर बनना चाहो, PTI बनना चाहते हो, तो उससे आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, BPED करना पड़ेगा। वो करवाने का काम कौन करता है, आपका राजस्थान है शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर से कर सकते हो आप, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद तीसरी संस्था पढ़ते हैं, उसका नाम आता है आपका
IASE, है ना। ये क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, इनकी फुल फॉर्म है प्यारे साथियों, याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, लास्ट में है ना, तो लास्ट में तो अकेला अर्थ, बीच में तो एजुकेशनल नाम आ जाएगा, तो एजुकेशन, ठीक है, रख जाएगा याद बात है। हाँ, सीधी बात करें तो इसका नाम हो जाता है हिंदी में उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, ये ध्यान रखना है। अब देखो इनकी स्थापना कब हुई, इनकी जो स्थापना है वो की गई थी आपके 1986 के अंदर। कब की गई थी, 1986 में। 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी ना, उसके बाद की गई थी, ये ध्यान रखना। और इनका जो मुखिया जो होता है, इनका जो मुखिया होता है वो होता है प्राचार्य। कौन होता है, प्राचार्य होता है, जो होता है जेडी रैंक का। किस रैंक का होता है, जेडी रैंक का होता है। और इनकी राजस्थान, पूरे राजस्थान में ना इनकी संख्या कितनी है, 2 ही है। एक तो आपके कहाँ पे है, ये बीकानेर के अंदर है, और एक आपके कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है, ठीक है। और बीकानेर है, इसके नीचे तो 15 जिले आते हैं, और अजमेर के नीचे 18 जिले आते हैं, ठीक है। आपको पूरी बात, इनके कार्य देखो इनका कार्य है प्रशिक्षण देना। बताऊंगा आपको अभी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण भी ये कितने प्रकार का देता है, 2 प्रकार का देता है। एक तो सेवा पूर्व, और एक आपका कौन सा, सेवाकालीन प्रशिक्षण। ये ध्यान रखना। सेवा पूर्व जो यानी बीएड जो होती है ना, बीएड करवाने, या एमएड जो होती है ना, वो कौन सा संस्थान करवाता है, आपका IASE करवाता है, ध्यान रखना। और सेवाकालीन मतलब राज्य सरकार के जो व्याख्याता जो होते हैं ना, राज्य सरकार के जो व्याख्याता, उनको प्रशिक्षण देता है। और साथ साथ में सेकंड ग्रेड है ना, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक है ना, उसको प्रशिक्षण देता है ये विद्यालय, है ना। तो ये ध्यान रखना, अजमेर बीकानेर के, और वो भी ध्यान रखना, ये जो प्रशिक्षण देता है ना, वो केवल अजमेर और बीकानेर के सेकंड ग्रेड अध्यापकों को देता है, सेकंड ग्रेड। लेकिन राज्य के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड जो लगते हैं, व्याख्याता बनते हैं, उनको प्रशिक्षण देने का काम जो करता है वो IASE करता है, ध्यान रखना। और जबकि सेकंड ग्रेड जो होते हैं, उनको केवल और केवल बीकानेर और अजमेर के जो लोग होते हैं, बीकानेर वाले के अंदर है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्था है, वहाँ पे बीकानेर संभाग के जो लोग, तो उनको अगर वो सेकंड ग्रेड से लगे हैं तो उनको प्रशिक्षण देने का काम कौन करेगा, बीकानेर के अंदर ASI यानी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्था करेगा। अजमेर वाले संभाग वाले यहाँ लेंगे, बाकी जो जयपुर वाले संभाग वाले इसमें सेकंड ग्रेड वाले नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना बस। एक क्या करता है, अकादमिक सहयोग देता है। क्या देता है, अकादमिक सहयोग देता है, अकादमिक सहयोग देता है, परामर्श देने का काम करता है। कौन कौन से संस्थानों को देता है, तो CTE को देता है और डाइट को देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बस इतनी सी बात है, डाइट को अकादमिक सहयोग देने का काम करता है, बस ये बात है, इतनी सी याद रह जाएगी। हाँ, अब इसी के साथ आपकी कौन सी संस्था पूरी हो गई, आपकी राजकीय संस्था पूरी हो गई। अब आ जाओ घूम दौड़ के वापस कौन सी, स्वायत्त शासी संस्था। मैं स्वायत्त शासी संस्था को एक साथ ही करवाने का प्रयास करूंगा। स्वायत्त शासी संस्थान, स्वायत्त शासी संस्थान। देखो स्वायत्त शासी संस्थान है, उनमें एक सबसे पहले पढ़ेंगे RCSE यानी राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये नाम हो जाएगा। इनकी स्थापना जो है वो होती है आपकी 1997, नहीं, इनकी जो स्थापना है वो साथियों होती है 2009 में। थोड़ा कंफ्यूजन में मैं, आप देखना इसको,
मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न में हूँ, इसको आप देखना। ये हाँ सही है। आपको पता है रमसा कब आया था? 2009 में आया था। तभी तो इनकी ये नोडल एजेंसी है कि नहीं है? अरे कल वाली तारीख याद करना, कल पिछले वाली क्लास में मैंने पढ़ाया है आपको कि RS जो आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद है, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उनके अंदर एक अभियान आया था। अभियान का नाम था रमसा, है ना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। उस अभियान की नोडल एजेंसी बनाया गया था इसको, है ना। तो इस संस्था की स्थापना कब होगी? 2009 में होगी। तो ये नहीं होगा भाई, छोड़ो इनको, काटो, ये ध्यान रखना विशेष तौर पे। हाँ, इनका मुखिया कौन होता है? तो आयुक्त होता है, IAS रैंक का अधिकारी होता है। कार्य क्या होते हैं इनके? तो माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना, मॉनिटरिंग करना और माध्यमिक शिक्षा के अंदर क्या करना? परियोजना चलाना, जैसे रमसा चलाया था इसने, है ना। तो ये ठीक है, बस इतना सा काम होता है इनका। इनके बाद में दूसरी संस्था की तरफ चलता हूँ, RBSC चलते हैं। और RBSC की बात करूं तो ये जो RBSC है, इनकी स्थापना कब की? इनका फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको मैं सामने लिख देता हूँ भाई, याद रखनी जरूरी है इनकी थोड़ी सी। राजस्थान, देखो इनकी फुल फॉर्म है, यहाँ से शुरू होगी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, एजुकेशन राजस्थान नाम यहाँ लगा दो भाई, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पहले नाम भूल गया मेरे को भी, देखो समझ ज़्यादा हो गया साथियों, आज तो थकान पहले से फील हो रही है। चलो कोई बात नहीं, आपको पढ़ाने, आपको समझाना है। अगर आप हमारी बातों को समझते हो, आनंद ले रहे हो, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कम से कम आपको कैसा लग रहा है, हमारी बातें बताई हुई आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इनकी स्थापना कब की गई? इनकी स्थापना अगर पूछे तो बता देना 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। और शुरुआत में इनकी स्थापना कहाँ पे की थी? जयपुर में की गई थी। बाद में सत्यनारायण समिति की सिफारिश पे इनका जो मुख्यालय है वो बाद में कब बनाया गया? 1961 में जो इनका मुख्यालय वो कहाँ स्थापित किया गया था? अजमेर में। तो ये ध्यान रखना, शुरुआत में जयपुर में था, फिर सत्यनारायण समिति की सिफारिश पे इसको कहाँ बना दिया? अजमेर में। तो आपका RBSC बोर्ड कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। ठीक है। इनका जो मुखिया जो होता है वो क्या कहलाता है? अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष कहलाता है। और ये सरकार खुद तय करती है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखें, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 36 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 36 सदस्य होते हैं। और वर्तमान में भाई इनके अंदर 41 सदस्य होने वाले हैं। तो इनके लिए अलग सी बात है, 36-41 का आंकड़ा है। तो अब एग्जिट हो गए कि नहीं हो गए, करंट से मैं थोड़ा वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा याद रख लेना आप, ये बात है। इसके बाद विशेष तौर पे अपन चलेंगे आगे, कौन सी संस्था बच गई इसके बाद। देखो मैं आपको एक बार फिर आपका पन्ना दिखा देता हूँ, हमने कौन कौन सी संस्था पढ़ी थी। ये है आपके सामने, ये पढ़ी थी ना मैं, सेकंड RBSC 2 नंबर पे, 3 और बच गए अपने पास, इन तीनों और पढ़ गए। रिजल्ट आते हैं देखो। कार्य और बता देता हूँ मैं RBSC बोर्ड के, नहीं बताए ना आपको, कार्य नहीं बताए। कार्य देख लेना, एक तो क्या देना है? मान्यता देना, यानी 9 से 12वीं तक के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, यानी 9 से 12वीं तक के जो प्राइवेट स्कूल खोलना चाहते हो आप, है ना, तो उस विद्यालयों को क्या देना? मान्यता देना। ये इनका काम होता है, विद्यालयों को क्या देना? मान्यता देना, मान्यता देना, ये काम होता है। दूसरा इनका काम होता है पाठ्यक्रम जो निर्माण, मैं कहता हूँ RSERT कर रहा था ना, RSERT जो था उसके पाठ्यक्रम निर्माण में क्या करता है? ये सहयोग देता है। तो सहयोगता प्रदान करता है पाठ्यक्रम निर्माण में, पाठ्यक्रम निर्माण में सलाह देता है या सहयोग करता है, पाठ्यक्रम निर्माण में सलाह देता है। और सलाह देना किसको देना? तो आप पता है ना, RSERT को देना। ठीक है। और फिर इसके बाद लिख देता हूँ आगे, याद रह जाए आपके, RSERT NCERT की तर्ज पे है ना, RSERT। और एक काम होता है मूल्यांकन करना,
इनका काम क्या है, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन किसका करता है, तो एक तो 10th के बोर्ड और एक 12वीं के बोर्ड, उनकी मूल्यांकन करता है कि नहीं करता, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और विशेष तौर पे और क्या करता है, ये एक मूल्यांकन करता है प्रवेशिका। मूल्यांकन किसका करता है, प्रवेशिका। प्रवेशिका प्रवेशिका क्या होती है, संस्कृत विभाग के द्वारा जो स्कूल चलाए जाते हैं ना, संस्कृत स्कूल, उस संस्कृत स्कूल चलती हैं, उसमें जो 10वीं की जो परीक्षा होती है उसको बोलते हैं क्या, प्रवेशिका बोलते हैं, ध्यान रखना। तो 10वीं संस्कृत शिक्षा विभाग की 10वीं की बोर्ड की भी परीक्षा ये लेता है, तो प्रवेशिका बोलते हैं 10वीं की, तो उसका भी मूल्यांकन ये करता है। और 10वीं क्लास संस्कृत विभाग की 12वीं कक्षा ना, उसको बोलते हैं, 12वीं का बोर्ड परीक्षा होती है, उस परीक्षा का नाम होता है वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा। वरिष्ठ उपाध्याय वरिष्ठ उपाध्याय। अगर संस्कृत विभाग से या संस्कृत विद्यालय में कोई टाबर 12वीं में पास कर लेता है ना, तो उनको बोलते हैं वरिष्ठ उपाध्याय। 10वीं पास बोलते हैं प्रवेशिका, ठीक है ना। ये तो उनकी भी कॉपियां जान से ये करता है, ये बोर्ड ही संभालता है, टेस्ट ईयर। एक ये जैसे मान लो आपके राष्ट्रीय टैलेंट खोज नाम से कोई योजना चलती है, वो जो चलती है उससे एक स्टेट टैलेंट योजना के नाम से चलती है परीक्षा, राज्य टैलेंट खोज परीक्षा, राष्ट्रीय टैलेंट खोज परीक्षा, है ना। वो जो परीक्षा होती हैं, एक आपकी जो रीट है, पात्रता परीक्षा, रीट है ना, वो भी कौन लगवाता है, आपका बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाला है, जो ये आपको लगवाता है बस। और काम क्या हो गया इसका, अनुसंधान करना, और एक काम और याद रखना इनका, प्रकाशन करना है ना। प्रकाशन किसका करता है, ये प्रकाशन सीधी सी बात अंक तालिका करता है। मार्कशीट आपकी यहीं से बन के आती है, अंक तालिका छापता है। एक ये बोर्ड प्रमाण पत्र देता है आपको, रीट का प्रमाण पत्र आपको मिला है, पात्रता परीक्षा का, वो यहाँ से मिला है, तो आपको याद रखना बस। मैं कैमरे के तरफ ध्यान नहीं दे पाया, मामला थोड़ा ध्यान रखना, संभाल लेना। इसके बाद 3 नंबर की संस्था की मैं बात करूं तो वो है RSOS। फुल फॉर्म देखो इसकी, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान राज्य खुले विश्वविद्यालय, है ना। विश्वविद्यालय नहीं रहता साथियों, मैं आपको बता दिया, मैंने नाम निकल गया। राजस्थान राज्य खुला विद्यालय, है ना। और इनकी जो स्थापना है वो हुई थी 2005 में। और इनका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय बता देता हूँ आपको, तो वो आपका बना हुआ है जयपुर में। कहाँ पे है, जयपुर में, एकलव्य भवन में। कौन से भवन में, जयपुर में। जालना डूंगरी में तो कौन सा है, टेक्स्ट बुक है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल है। और यहाँ एकलव्य भवन में कौन है, एकलव्य भवन में आपका कौन, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय है, ये ध्यान रखना। इनका जो मुख्य होता है वो निदेशक कहलाता है, और RS या IS रैंक का अधिकारी हो सकता है। इनका उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को शिक्षा देना, है ना। माध्यमिक शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को क्या देना, वंचित विद्यार्थियों को शिक्षा देना, विद्यार्थियों को क्या देना, शिक्षा देना, इनका काम होता है। अब जैसे मान लो मैं आपको बात बताऊं कि आपने मान लो किया 8वीं पास की, 8वीं पास करने के बाद आपने 9वीं पास की, 10वीं की RBSE बोर्ड से, है ना, राजस्थान बोर्ड से, लेकिन आप पास नहीं हो पाए। आपकी बात नहीं कि कोई भी पास नहीं हो पाया 10वीं बोर्ड में, फिर उसने 10वीं की तो बीच में स्कूल छोड़ दिया। अब सरकार क्या चाहती है कि उसको 10वीं कराई, तो सरकार ने कहा यार RBSE तो पास नहीं करेगी, तो सरकार ने कहा, RBSE ने कहा कोई अलग से बोर्ड स्थापित किया जाए। तो उसके लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल बनाया गया, जिसमें वो 10वीं में क्या है, आवेदन कर सकता है। और 10वीं में 17 विषय रखे गए उसमें से, और उनमें से 17 में से 5 विषयों को चयन करना होता है। चयन करने के लिए 5 विषय होते हैं, और फिर साल में 2 बार क्या होती है, परीक्षा होती है। अधिकतम 5 परीक्षा है वो दे सकता है, 9 बार परीक्षा दे सकता है अगर वो लगातार। उसमें ये नियम भी होता है कि एक सब्जेक्ट धीरे धीरे करके पास, मान लो पहली बार 5 सब्जेक्ट लेके दिया,
2 पास हो गए, 3 रह गए, फिर अगले साल परीक्षा देता है, फिर अगले साल परीक्षा देता है तो उसने 1 पास कर लिया, फिर वो और पीछे वाले जो पास हो रहे हैं वो उसके काउंट होते जाएंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्या, इस प्रकार दिखा के ना, दिखा के पास कराना वो काम नहीं हो। क्यों पास ना हुए तो राजस्थान राज्य खुला विद्यालयों के कर्ज का है बोर्ड करके इनकी स्थापना 2005 में जयपुर भवन एकलव्य भवन के अंदर हुई है। तो बस ये तो ये सेम काम 12वीं के लिए, 12वीं की परीक्षा भी ये करवाता है। कोई 12वीं के लिए अंदर 21 विषय, 10वीं के अंदर 17 टोटल विषय, जब 5 विषय हम करने पड़े, 12वीं में 21 विषय, बम 5 लेंगे। 1 वर्ष में 2 बार परीक्षा देता देश का है और अधिकतम 5 वर्ष तक परीक्षा देश का है, और 5 साल में 5 विषय पास आराम कर ले, है ना। और तो यह मान के चलो 9 बार परीक्षा हम देंगे, 5 विषय पास करना हो, तो काम कुल मिला के 12वीं पास कराना होगा, 10वीं पास कराना होगा, बोर्ड पास कराना होगा। लास्ट में नहीं हुआ तो वो लास्ट को आता अधिकार है। इसके बाद एक संस्थापन देखते हैं BSG। मैं आपको नहीं लगता कि मैं इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा नर्वस क्यों पढ़ा रहा हूँ? अरे इसलिए है कि ये 10वीं की बातें आ रही हैं इधर, 10वीं वाले बोर्ड की, तो आप 8वीं तक टीचर बनोगे तो इतना आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना इन चीज़ों को। BSG पढ़ा रहा था ना, BSG जयपुर, ये कहाँ है इनका मुख्यालय? जयपुर में। यानी ये भारत स्काउट गाइड, स्काउट गाइड STC साथी हैं, जो भी मेरे STC साथी हैं उन्होंने क्या है स्काउट किया था। तो भारत स्काउट गाइड की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ये दुनिया का कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गणवेशधारी समाज सेवा का आंदोलन है, जो है वो 1950 में चला था। और वर्तमान में भारत स्काउट गाइड के नाम से तो DLED वाले आते हैं, उनको तो साल के अंदर क्या है DLED के दौरान 1 साल में कहीं ना कहीं 7 दिन का जो है आवासीय शिविर में रह करके बाय स्काउट गाइड के तहत क्या एक मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। हाँ, एक बात अगला है BSF, ठीक है। BSF ये इनका मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में। मैं आपको पहले बता रहा था बालिका शिक्षा फाउंडेशन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन इनके, और इनकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में इनकी स्थापना होती है। और इनका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है, ध्यान रख लेना। इसके तहत 8 योजनाएं हैं जो चलाई जाती हैं। उस योजना की अपन क्या करेंगे, बाद में योजना पढ़ेंगे, उसमें उनकी क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना, इतनी सी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसी के साथ आपकी संस्थान है जितनी भी, वो क्या मानी जाती हैं, पूरी मानी जाती हैं। अब प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊं, आप जब पढ़ रहे थे शुरुआती समय में तो शायद आपको पता ही होगा, और आप जानते ही हैं कि जब आपने पढ़ना शुरू किया था तो आपको लगा होगा कि कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि आपके पास शायद वो किताब होगी एजुकेशन सिनेरियो की, दीनदयाल पब्लिकेशन। उस किताब में आपको शायद बोरिंग, ये पढ़ने के बाद वो किताब पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी, मेरा ये मानना है। और पूरे के पूरे सिस्टम समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कोशिश सरल आसान भाषा में आपको समझाने का मैंने क्या किया है, पूरा प्रयास किया है। इसलिए ध्यान रखें, आपको अगर पढ़ना है, अगर आपको ढंग से समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार मैं इसी चैनल पे और भी क्लास लेके आ रहा हूँ, महा मैराथन लेके आ रहा हूँ। मैराथन तो क्या बताऊँ, 2-3 क्लासों को बड़ी क्लास डालते हैं, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री की पूरी डालूंगा मैं, राजस्थान कल्चर की पूरी डालूंगा, राजस्थान भूगोल पूरा डालूंगा, और कंप्यूटर पूरा डालूंगा, विज्ञान की डालूंगा पूरी क्लास, और इसके बाद हिंदी की पूरी क्लास डालूंगा ना। तो सभी के सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट लगते हैं ना, सभी सब्जेक्टों की क्लास डालने वाला हूँ मैराथन के नाम से, है ना। और ध्यान रखना, ये क्लासें आपके लिए इतनी सरल और आसान रहेंगी, बहुत कम समय में समझाने वाली चीज़ें हैं। इसलिए आप लगातार देखते रहिए इस चीज़ों को, है ना। जितना आप देखोगे उतना ही जीवन में क्या है, आपकी ये सब चीज़ें क्या हो पाएंगी, याद रह पाएंगी। वरना क्या है, सभी की सब बातें अधूरी रह जाएंगी। जब बातें अधूरी रह जाएंगी तो अपन करेंगे क्या? तो देखो भाई, इनके बाद मैं आपको थोड़ी सी वो जो संस्था शायद मुझे लगता नहीं पूछेगा, निप्पो क्या है ना, और आपका जो NCT क्या है, NCERT क्या है, उनके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे अपन।
मुझे लगता है वो इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है। मुझे लगता है कई साथियों का मन है कि यार सर हमने देखा था उधर उस दीनदयाल में, तो थोड़ा सा मुझे बताना उसके संबंध में। बिल्कुल कोशिश करूँगा मेरे प्यारे साथियों आपको बताने का। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मज़ा नहीं आ रहा है इतना। अगर आपकी क्लासें है ना, तो मज़ा तब आएगा जब आप चीज़ों को बढ़ाओगे और जब चीज़ों को बहुत अच्छे से क्या है कि इन चीज़ों को समझाओगे, तब जाके क्या है मज़ा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ और नई बात के साथ। चलो चलते हैं नई बातों के साथ। हाँ, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।